आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचन दीपक के रोज़ के ध्यान के अनुसार आज आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज एक स्पेशल दिन है। कहिए कौन सा दिन है? स्वतंत्र दिन। हमारा देश स्वतंत्र होकर 79 वर्ष हो चुका है। 79 वर्ष हो चुका है हमारा जो देश स्वतंत्र होके, है ना। 79th में हम प्रवेश कर रहे हैं। कितना अच्छा प्रभु हमारा देश को अब तक संभाल कर रखा है। इस देश में हम जन्म लिए, हमें बड़े शान होना चाहिए। इस देश में, इस मिट्टी में हम जन्म लिए, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए। भारत हमारा देश है। ये हम लोग स्कूल के टाइम से हम लोग कहते हैं कि भारत हमारा। मैं भारत से बहुत प्रेम करता हूँ। कभी हमारा देश को और देश से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का बाइबल में, उसकी व्यवस्था में परमेश्वर ने भारत देश करके वहाँ पे लिखा गया। हिंदुस्तान हमारा देश का नाम बाइबल में दिया गया है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भारत देश से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए हमें भी हमारे देश से बहुत प्यार करना चाहिए। आमीन। आज परमेश्वर हमारे देश के लिए, यानी हमारे लिए क्या वचन देना चाहते हैं? भजन संहिता 108 उसका 3 वचन में लिखा है, यहोवा मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूँगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। दाऊद कितना अच्छे से कहता है कि मैं मेरे देश में मेरा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। हमें भी धन्यवाद करना है। परमेश्वर आपने मुझे मेरा देश में, मेरे भारत देश में मुझे आपने जन्माया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हमारा देश छोड़ के मुझे उस देश में जाना है, मुझे इस देश में जाना है, इस देश में बहुत सारा कमा सकता हूँ, उस देश में जाएगा तो बहुत सारा दौलत को इकट्ठा कर सकता हूँ करके हम सोचते हैं। अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन कभी भी हमारा देश को किसी के सामने नहीं छोड़ना है। हमारा देश है। हमें हमारा देश में रख के परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु से मांगना है कि मेरे देश में रख कर ही मुझे, मेरे देश में ही मुझे आशीष करो। याबेस कितना अच्छी तरह से प्रार्थना करता है कि मेरे स्थान को चौड़ा करो, मुझे मेरे देश में ही आशीष करो। हमें भी वैसे ही प्रार्थना करना है कि मेरे देश में मुझे आशीष दीजिए। आपने मेरे देश में मुझे रखा है, मुझे पढ़ाया है, मुझे सिखाया है, आपको धन्यवाद। और उतना ही नहीं, हमारे राज्य के लोगों के मध्य में भजन गाना है। केवल महाराष्ट्र पे ही नहीं, हर एक राज्य में जाकर उसका भजन गाना है, उसको स्तुति करना है, उसका धन्यवाद देना है। परमेश्वर को कहना कि मुझे हर राज्य में लेकर जाइए ताकि मैं आपका नाम को कह सकूं। जिस गांव में अभी तक आपका नाम नहीं सुनाया गया है, वहाँ पे मैं जा सकूं। इस तरह से प्रार्थना कर कर देखिए, परमेश्वर आपके ज़रिए से देश को आशीष करेंगे। हर रोज़ हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। देश में काम करने वाले पुलिस लोगों के लिए, जजेसों के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, देश में काम करने वाले हमारे किसान के लिए तो मुख्य है, और हमारे जवानों के लिए, वो ही हमारा देश का सुरक्षित करने वाले लोग, इन सबों के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। और हमारे देश को राज्य करने हमारा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर एक को के लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि हर एक को ज्ञान दे, बुद्धि से भरे। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तभी हम हमारे देश में चैन से रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, हम आपको धन्यवाद। सच में प्रभु, आपने 79 वर्ष तक हमारे देश को परमेश्वर रक्षक किया। कितने सारे विरोधी आए थे, कितने सारे शत्रु लोग आए थे ताकि हमारे देश को मिटाने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे देश को आपने रक्षक किया। जवानों की तरह परमेश्वर पुलिसों की वजह से, इस तरह अनेक प्रोटेक्शन से आपने बचाकर हमारे देश को रखे हैं। इसके लिए धन्यवाद।
और हमारे देश को आशीष कीजिए, किसानों को आशीष कीजिए, हमारे खेतों को आशीष कीजिए, हर कार्यों में आशीष कीजिए। आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।